गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। वही एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 9.3 का चल रहा था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का। आज क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल आईना की तरह साफ क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन देखना है जो क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। सिर्फ फार्मूला पर आप लोगों का कंट्रोल रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड। यही क्यूब है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्यूब है। क्यूब का आप जानते ही हैं कि सब साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसमें साइड जो है सो मालूम नहीं है, तो साइड को सपोज करना है। तो पहले साइड को अगर हम सपोज कर लेते हैं, जैसे एक्स यूनिट्स, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर इसमें चर्चा नहीं है, एक्स यूनिट्स ले लेते हैं। तो इस एक्स यूनिट से पहले हमको क्या करना है, जो सरफेस एरिया निकालना है, और इसके बाद एक्स को डबल करके फिर सरफेस एरिया निकालना है। फिर उसी तरह से एक्स को जब डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर उसी तरह से एक्स से पहले वॉल्यूम निकालना है, अब फिर 2x से वॉल्यूम निकालना है, और दोनों को कंपेयर करना है जो कितना टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीज किया है और कितना टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज किया है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहले लिखना होगा, लेट ईच साइड ऑफ द क्यूब बी एक्स यूनिट्स। ठीक है, तो ईच साइड एक्स यूनिट्स है, तो इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, अब गौर कीजिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर कर्व सरफेस एरिया रहे या लेटरल सरफेस एरिया रहे तो 4L² होता है। लेकिन अगर सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ हो जाएगा सरफेस एरिया का टोटल में कितना, 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी ईच साइड का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 6 और x का होल स्क्वायर करेंगे तो 6x² हो जाएगा। और स्क्वायर यूनिट्स यहाँ लिख देना है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया है, एरिया जहाँ भी रहेगा स्क्वायर में आता है यूनिट्स, और अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब में आता है, क्यूबिक यूनिट्स। तो यहाँ जो है सो सरफेस एरिया है, इसीलिए यहाँ क्या करना होगा, स्क्वायर यूनिट्स लिखना है। अब आगे बढ़िए। अब नाउ ईच साइड इज इक्वल टू 2x यूनिट्स। क्यों 2x? क्योंकि डबल कह रहा है। जब क्यूब का ईच एज या ईच साइड डबल कर दिया गया, यहाँ साइड के जगह आप एज भी लिख सकते हैं, साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x यूनिट्स हो गया। तो इस केस में फिर सरफेस एरिया क्या होगा, फार्मूला तो वही रहेगा, क्या, 6 इंटू 2x होल स्क्वायर। तो 6 इंटू अब 2x का होल स्क्वायर कितना होगा, 4x²। यानी क्या होगा, 6 4 जा 24x² स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, अब क्या करना है सो देखिए। तो इसको, इस सरफेस एरिया को अगर हम S1 सपोज कर लेते हैं, और इसको अगर हम S2 सपोज कर लेते हैं, तो क्या होगा। अब S1/S2 इज इक्वल टू कितना होगा, S1 कितना निकला था, 6x², और S2 कितना निकला है, 24x²। तो x² में x² कैंसिल हो जाएगा, और 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। गौर कीजिए। अब अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो S2 इज इक्वल टू कितना होगा, 4S1, यानी क्या हो गया, 4 टाइम्स। तो वही लिखना होगा, जो इट्स सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स। यानी लिखना होगा हेंस इट्स सरफेस एरिया will increase 4 टाइम्स। यह हो गया आपको सरफेस एरिया का। अब रही बात
यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभार आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाएं। जो एज और साइड क्या है तो देख लीजिए, एज और साइड दोनों एक ही चीज़ है। साइड जनरली प्लेन फिगर में बोला जाता है ना, और एज जो है सॉलिड फिगर में बोला जाता है। यानी रेक्टेंगल अगर होगा, स्क्वायर होगा तो वहाँ साइड बोला जाएगा, ट्रेंगल रहेगा वहाँ साइड बोला जाएगा, लेकिन सॉलिड फिगर में क्या बोला जाता है? एज। तो EDGE, यहाँ भी ईच एज ही लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपका पहला का आंसर क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, अब देखिए सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में वही लिखना होगा, लेट ईच एज बी x यूनिट्स। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या होता है? h टू द पावर 3, यानी ईच एज टू द पावर 3, यानी x टू द पावर 3, यानी x क्यूब। यहाँ क्यूबिक यूनिट्स हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्यूबिक यूनिट्स होता है। नाउ अब इसमें भी डबल किया गया है। नाउ ईच एज इज इक्वल टू 2x यूनिट्स, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वही ईच एज होल क्यूब, यानी 2x पावर 3, है ना। यानी कितना होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8x क्यूब। यहाँ भी लिख देना होगा क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए, तो इसको अगर हम V1 सपोज कर लेते हैं और इसको अगर हम V2 सपोज कर लेते हैं तो क्या होगा? फिर लिखना होगा V1 बाई V2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है? x क्यूब, अब बाई 8x क्यूब। यहाँ आप क्यूबिक यूनिट्स लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कितना बचा? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 इज इक्वल टू 8V1, यानी वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया? 8 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 8 इंटू V1 हो गया। देयरफॉर, है ना, हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम? देयरफॉर इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स। और यह हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर, और यह भी आप लोगों का क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? जो वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वायर। यह क्यूबॉइडल रिजर्वायर है, इसका मतलब हो गया जिसका शेप जो है सो क्यूबॉइड के शेप का है। एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट, माने 1 मिनट में 60 लीटर इसमें डाला जाता है, ठीक है। तो कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, तो फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। तो 108 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो 108 मीटर क्यूब जब वॉल्यूम दिया हुआ तो सबसे पहले उसको लीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो अब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में लिखना होगा, यानी वॉल्यूम दिया हुआ कितना? 108 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर, बिल्कुल सही समझे। तब यहाँ 108 मीटर क्यूब है, इसमें क्या होगा? 108 इंटू 1000, और ये हो जाएगा लीटर। यहाँ ब्रैकेट में आप इंडिकेट कर दीजिएगा जो सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। अब देखिए, तो यानी कितना होगा? 108 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 यानी कितना होगा? 1,08,000 लीटर। यह हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं, ये वॉल्यूम तो यहीं तक रहा,
यह हो गया कैपेसिटी, इसको कह सकते हैं, क्योंकि लीटर में जब आ जाता है वो कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ 60 लीटर पर मिनट जो है पोर्ड होता है, तो यहाँ लिखना होगा जो सिंस 60 लीटर इज पोर्ड इन 1 मिनट, पर मिनट का मतलब क्या हो गया 1 मिनट, याद रखना है। तो देयरफॉर यूनिटरी मेथड से चलिए, 1 लीटर इज पोर्ड इन कितना, तो 1/60 मिनट्स, यह जो है 60 नीचे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/60 मिनट्स। देयरफॉर यानी कितना है 108 पर 000 इज पोर्ड इन कितना, तो 1/60 इंटू 108,000 मान इतना मिनट हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अब इसी को सॉल्व करना है, तो 1/60 इंटू 108 एज पर 000 यानी क्या होगा 0 0 कैंसिल, और 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, और यहाँ 00 यानी 1800 मिनट हो गया। 1800 मिनट हो गया। अब 1800 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कितना होगा 1800/60 यानी 0 0 कैंसिल, और 6 3 जा 18 और एक ठो 0 यानी 30 आवर्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें दिया हुआ जो फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स कितना हो गया 30, यानी लिख देना होगा हेंस नंबर ऑफ आवर, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी को लिखना है, हेंस नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू कितना 30, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मेरे और आप सबों के बीच चलता रहे, इसके लिए यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है, लाइक और शेयर तो बनता ही है, ज़रूर करें। धन्यवाद।